अधिकार। माधवी अपने जीवन के उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशान थी। विवाह के पश्चात कुछ महीने ही छोड़कर उसका संपूर्ण जीवन तनावपूर्ण व्यतीत हुआ। उसके माता पिता उसका विवाह अति शीघ्र करना चाहते थे। उसका विवाह से इनकार करते हुए माँ से कहा, अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई पूरा करके अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब मेरा विवाह कर दीजिएगा। माँ ने कहा, मुझे जितना पढ़ाना था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, अब बाकी की पढ़ाई तुम अपने ससुराल में जाकर पूरी कर लेना। ना चाहते हुए पढ़ाई की उम्र में उसका विवाह जैनपुर के खाते पीते परिवार में हो गया। शादी के बाद जब माधवी ने पति के साथ कोलकाता जाने की बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए माधवी को समझाया, यह मेरे माँ बाप है, इसलिए अभी जाने की जिद मत करो, मैं तुम्हें बाद में अपने साथ ले जाऊंगा। कुछ समय पश्चात मायके में माधवी ने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे आयुष घुटने के बल चलने लगा। तब माधवी को पुनः ससुराल बुला लिया गया। इस बार उसके पति का रवैया वही रहा। माधवी जब भी कोलकाता जाने के लिए कहते तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन माँ की मृत्यु की सूचना पाकर वह मायके आ गई। माँ का अंतिम संस्कार हो गया। 2 माह पश्चात एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटी अब तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। पहले तो माधवी चुप रही, फिर बोली, पिताजी क्या लड़कियां अपने माता पिता पर भार होती है? जब माता पिता उसके बाद जल्द ही करना अपना बोझ उतार देते। यदि बेटी शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आकर रहे तो उससे यह पता जाता है कि यह उनका घर नहीं है, वो अपने ससुराल में जाकर रहे। क्या सिंदूर पड़ते बेटियां पराई हो जाती है? कैसी विडम्बना है बेटियों का, अपना कोई घर ही नहीं होता, ना ससुराल ना मायका। आखिर बेटी को अपना घर कौन सा है? पिता निर्दय हो गए। माधवी लोग को 2 माह और रही। आखिर भाई भाभी के घर कितने दिन रहता? धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा, अतः वह फिर ससुराल आ गई। माधवी के मन में किसी कोने में यह बात घर करती जा रही थी कि आखिर उसके पति उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते। वो जब हर्षित आए तो उसे कहा, यह मेरा अंतिम फैसला है, तो मुझे अपने साथ ले चलिए या फिर मेरा खर्चा पानी दीजिए। मैं अपने मायके कस्बे में जाकर अगला कमरा किराए पर लेकर रहूंगी, परंतु अब जौनपुर में किसी भी कीमत पर ना रहूंगी। हारकर हर्षित ने किराए पर कमरा लेकर कस्बे रहने की स्वीकृति दे दिया। माधवी कस्बे किराए का कमरा लेकर अपने बेटे आयुष के साथ रहने लगी। माधवी ने उसका दाखिला अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करा दिया। हर्षित प्रत्येक माह गृहस्थी का खर्चा भेजते, परंतु उतना ही जितना बच्चे की पढ़ाई, मकान का किराया और घर की खानगी चल रहे। इसमें तो माधवी खुश थी कि कम से कम गांव मोहल्ले में बेटे से छुटकारा तो मिला। एक बार गर्मी की छुट्टियों में आयुष के पिता के साथ कोलकाता जाने की जीत गए। ना चाहते हुए अपने परिवार को कोलकाता ले गए। माधवी पहली बार अपने पति के घर कोलकाता आई थी। वह बेहद खुशी थी कि साथ रहने के दौरान उसे पता चला कि उसे पति का किसी अन्य महिला के साथ नाजायज संबंध है। उस दिन उसने पति से खूब झगड़ा किया और रात भर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। उसके नियति के आगे अपनी हार मान ली और वापस अपने बेटे के साथ कस्बे आ गई। उसके सामने सिर्फ 2 ही विकल्प है, या तो पति से समझौता कर अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि उसके पति के द्वारा भेजे गए पैसे से उसका घर का खर्चा किसी तरह चलता था, या फिर दूसरे घर का चौका बर्तन कर अपने बच्चों को परवरिश करे। काफी सोच विचार के पश्चात उसने अपने पति के साथ समझौता कर अपने बच्चे की परवरिश करना उपयुक्त समझा। आयुष अपने पिता हर्षित की कमजोरी था। भले वो अपनी पत्नी से बात ना करे, किंतु अपने बेटे से प्रतिदिन दूरभाषा बात करते थे। आयुष ने हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा नंबरों से उत्तीर्ण कर ली। बेटे की पढ़ाई करने पर मद्रास चला गया। पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए होने वाले खर्चे में कोई कटौती नहीं की। वह दिन भी आ गया जब उसके बेटे को सिंचाई विभाग में पद पर नौकरी मिल गई। कुछ दिन माधवी का सपना सच हो गया था। उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब वो किसी से मोहताज नहीं थी। हर्षित भी बेटे से सफलता से काफी खुश थे। कुछ दिनों से वो अब स्वस्थ रहने लगे थे। एक दिन उन्होंने फोन पर आयुष से कहा, बेटा अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते, थोड़े जोड़े में काफी दर्द रहता है। ठीक है से चलो, फिर भी नहीं पाता, अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हूँ। आयुष ने कहा, नहीं पापा, आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, यदि आपको पैसे की जरूरत है तो अवश्य भेज सकता हूँ। हर्षित ने कहा, यह क्या कह रहे हो बेटे, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया कि तुम आज अच्छे पद पर कार्यरत हो, और एक तुम हो कि मुझे अपने साथ रहने से इनकार कर रहे हो। आयुष ने कहा, मैं तो बस वही कर रहा हूँ पापा जो आपने मुझे सिखाया। आपने भी तो मुझे अपने संबंध कहीं नहीं लिया।
सभी बच्चों जब विद्यालय में अपने पिता की उँगली पकड़ कर आते थे, तो तब मैं अपने पिता की उँगली पकड़ने के लिए तरसता रहा। मेरी माँ आपके प्यार में के लिए हमेशा तरसती रही। तब आपने अपने हमारे कभी नहीं सोचा, पापा मैं आपके रुपये का कर्ज चुक सकता हूँ, परंतु अपनी माँ के अनमोल आंसुओं का कर्ज नहीं चुका सकता। उसके पश्चात हर्षित के माधवी उसके पास रहने की इच्छा व्यक्त की, तो माधवी ने कहा, क्या आप मेरे विश्वास को लौटा सकते हैं जो वर्षा पहले आपको तोड़ा था? क्या मेरे बच्चों को मासूम बचपन लौटा सकते हो जिसने आपसे छीन लिया? मेरी तस्वीर पिछले 25 वर्ष से जो मैंने आपके बगैर कठिन परिस्थितियों में व्यक्त किया, उन्हें सुखमय बना सकते हैं? नहीं ना। जब आप मेरे गुजरा हुआ कल सुखमय नहीं बना सकते, तो मैं आपके आज कैसे माफ़ कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ। मेरे आपका पति पत्नी का रिश्ता कानूनी तौर पर भले ही ना टूटा हो, परंतु मानसिक रूप से काफ़ी पहले ही टूट चुका है, जिसे मैं अब नहीं जोड़ सकती। इतना कहकर माधुरी ने फोन काट दिया। आज उसे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं था। वह सोच रही थी कि काश उससे पहले माता पिता से सक्षम पढ़ाई छोड़कर शादी न करने पर भी निर्णय लिया होता और अपने पैर पर खड़े होने से पश्चात विवाह का निर्णय हुआ होता, तो शायद उनका जीवन इतना संघर्षमय व्यतीत न होता। मिलते हैं फिर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।